वार्ड नंबर 13। ये घटना 2022 की सर्दियों में हुई थी, लखनऊ के पुराने विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल में। ब्रिटिश दौर का ये विशाल अस्पताल शहर के एक कोने में आज भी खड़ा है। दिन में यहाँ हजारों मरीजों की भीड़ रहती है, लेकिन रात होते ही इसके कॉरिडोर किसी कब्रिस्तान जैसे लगने लगते हैं। हल्की रोशनी, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और हवा में सड़ी हुई दवाइयों की गंध। मेरा ममेरा भाई सुब्रत वहाँ इंटर्नशिप कर रहा था। पहले ही हफ्ते सीनियर्स ने उसे चेतावनी दी थी, रात की ड्यूटी में वार्ड नंबर 13 में अकेले मत जाना। जब सुब्रत ने वजह पूछी तो एक बूढ़े वार्ड बॉय ने धीरे से कहा, 1978 में यहाँ सिस्टर मीरा नाम की एक नर्स थी, बहुत खूबसूरत, सब उसे पसंद करते थे। लेकिन अस्पताल का एक सीनियर डॉक्टर उसे लंबे समय से परेशान करता था। एक रात उसने मीरा को वार्ड 13 के ऑपरेशन थिएटर में बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती की। फिर जो हुआ उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मीरा गर्भवती हो गई। शर्म और अपमान से उसने उसी वार्ड के आखिरी बेड के ऊपर लगे पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। तब से हर सर्द रात में वार्ड 13 में नए इंटर्न लड़कों के साथ अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं मीरा अब भी अपने अपमान का बदला ले रही है। सुब्रत ने ये बात हंसकर टाल दी, लेकिन एक रात करीब 2 बजे एक इमरजेंसी केस के कारण उसे वार्ड 13 जाना पड़ा। अस्पताल की लाइटें बार बार बंद हो रही थीं। कॉरिडोर से गुजरते हुए उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। खट खट खट, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं था। वार्ड लगभग खाली था। सिर्फ एक कोने में एक बूढ़ा मरीज लेटा हुआ था। सुब्रत उसके पास जाकर चार्ट देखने लगा। तभी बूढ़ा आदमी फुसफुसाया, बाबू, आज पंखा बहुत तेज घूम रहा है, वो लड़की फिर नीचे उतरेगी। सुब्रत हंस पड़ा। क्या कह रहे हैं आप? बूढ़े ने डर से आंखें फैलाकर कहा, पीछे पीछे देखिए। सुब्रत तुरंत पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके सिर के ऊपर लगा पंखा अचानक बहुत तेज घूमने लगा और उसके साथ एक औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। चार्ट देखते हुए सुब्रत ने पाया बेड नंबर 13 पर कोई मरीज भर्ती ही नहीं था। वो बेड खाली था। सुब्रत घबराकर पीछे हट गया। तभी वार्ड की सारी लाइटें एक एक करके बुझ गईं। सिर्फ लाल इमरजेंसी लाइट जल रही थी। कॉरिडोर के आखिर में एक सफेद यूनिफॉर्म पहने नर्स धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। सिर नीचे झुका हुआ, लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। सुब्रत का गला सूख गया। फिर भी उसने पूछा, सिस्टर, कौन सी शिफ्ट? नर्स ने धीरे धीरे चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, गले पर गहरे फांसी के निशान, कटे हुए होंठ और उसका पेट फूला हुआ था जिसकी साड़ी का अगला हिस्सा खून से भीगा हुआ था। वो मुस्कुराई। उसके दांत काले और टूटे हुए थे। तुम डॉक्टर हो ना, जिसने मेरा अपमान किया था? तुम भी बिल्कुल उसी जैसे दिखते हो। सुब्रत दौड़ने लगा, लेकिन कॉरिडोर जैसे अंतहीन हो गया था। जितना वो भागता, नर्स उतनी ही करीब आ जाती। अब उसकी आवाज सुब्रत की गर्दन के ठीक पीछे थी। मेरे शरीर में जो बच्चा था उसे बाहर निकाल दो, मैं अकेली नहीं रह सकती, आओ। सुब्रत भागते भागते एक पुराने ऑपरेशन थिएटर में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर पुराने सर्जिकल औजार बिखरे पड़े थे। अचानक उसने आईने में खुद को देखा। उसकी गर्दन पर फांसी के निशान उभर रहे थे। उसके हाथ खून से सने हुए थे और फिर वो खुद अपने गले को दबाने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे मजबूर कर रही हो। आखिरकार सुब्रत खिड़की से कूद गया। दूसरी मंजिल से उसकी टांग टूट गई, हाथ कट गए, लेकिन फिर भी वो रेंगते हुए अस्पताल के गेट की ओर बढ़ने लगा। उसके पीछे वही आवाज, खट खट खट, और एक फुसफुसाहट, तुम भाग नहीं सकते, मैं तुम्हारे अंदर आ चुकी हूँ। अगली सुबह डॉक्टरों ने उसे अस्पताल के गेट के पास बेहोश पाया। उसकी गर्दन पर नीले निशान थे, आंखें लाल थीं। उसने तुरंत अस्पताल छोड़ दिया, लेकिन असली डर वहीं खत्म नहीं हुआ। आज भी हर रात 2 बजे के बाद सुब्रत अचानक जाग जाता है। उसके कमरे का पंखा अपने आप तेज घूमने लगता है। वो रोने की आवाज सुनता है और एक नर्स उसके कान में फुसफुसाती है, तुमने मुझे देखा है, अब मेरा अपमान तुम्हें भी सहना होगा। सुब्रत अब डॉक्टर नहीं है। वो सिर्फ इतना कहता है, मीरा किसी को नहीं छोड़ती, वो अपना बदला एक एक करके लेती है। अस्पताल प्रशासन ने आज तक वार्ड 13 बंद नहीं किया। हर सर्दी में नए इंटर्न वहां भेजे जाते हैं और हर साल या तो एक लड़का गायब हो जाता है या फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। सब जानते हैं वजह क्या है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता।